इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जय श्री राम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में रामायण के कुछ नियम आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हमें रामायण घर पर प्रतिदिन किस तरह से पढ़नी चाहिए और उसके नियम क्या हैं, कितने दोहे डेली पढ़ने चाहिए, कितने छंद पढ़ने चाहिए, कितनी चौपाई और कितने सूरठा, और हम रामायण किस टाइम पढ़ सकते हैं और रामायण पढ़ने का उचित तरीका क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें रामायण को किसी लकड़ी के पटले पर या फिर व्यासपीठ पर रखना चाहिए। इसे व्यासपीठ बोलते हैं और ये बाजार में आराम से मिल जाती है। आप बाजार में लकड़ी का पटला पूजा वाला भी बोल देंगे तब भी मिल जाएगा, और व्यासपीठ भी बोल देंगे तो भी मिल जाएगा। और आपके पास यदि ये व्यासपीठ नहीं है तो आप लकड़ी के पटले पर भी रखकर रामायण पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी रामायण को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस तरह का हमें लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या गुलाबी कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं रामायण को रखने के लिए। बिना कपड़े के या बिना आसन के हमें रामायण या कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। जब भी हम अपनी कोई धार्मिक पुस्तक रखें, उसे किसी तरह के लाल कपड़े में या पीले कपड़े में ही रखना शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी रामचरितमानस और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और ये काफ़ी मोटी है। देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस यहाँ से शुरू होती है। इस तरह का कुछ इसका पेज होता है पहले। और ये रामचरितमानस मेरी 130 रुपये में आई थी, और इससे छोटी भी आती है। इसमें बड़ा बड़ा लिखा है, मोटा मोटा, इसलिए ये काफ़ी मोटी है। ये आप देख सकते हैं, देखिए आप कितनी मोटी है। और ये मेरी मम्मी की रामायण है, उन्होंने मुझे दी हुई है ये। फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई धार्मिक ग्रंथ है और आप नहीं यूज करते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो यूज करे, मतलब पढ़े निश्चिंत। किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना जो पढ़े ना, या फिर फालतू हमारे बक्से में रखी है या ऐसे ही पड़ी हुई है घर में। हमें अपनी धार्मिक पुस्तक दान कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई ना पढ़े तो वो अच्छा नहीं होता है। कोई निश्चिंत पढ़े तो उसका पुण्य मिलता है, आपको भी पुण्य मिलेगा और उस व्यक्ति को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम खोलेंगे तो रामायण में कुछ इस तरह के पेज आएंगे। ये है रामचंद्र जी हैं, सारे संत मुनि बैठे हुए हैं। जब जटायु का वध कर दिया था रावण ने, तब का यह है सीन है। और ये है राम लक्ष्मण हनुमान जी का, और ये हमारे बजरंगबली जी हैं। ये रावण है और ये मंदोदरी है जो अपने पति को रोक रही है। और ये हमारा रामायण है, पूरा हमारा राम दरबार है। इस तरह का हमारी रामायण होती है। तो फ्रेंड्स, फिर आता है रामचरितमानस प्रथम सोपान। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये रामचरितमानस की विषय सूची आती है सबसे पहले, जिसमें नवाहर पारायण के विश्राम है, मास पारायण विश्राम और पारायण विधि। नवाहर पारायण विश्राम में हमें 9 दिन में रामायण पूरी करनी होती है, और मास पारायण में हमें पूरे 1 महीने में रामायण समाप्त करनी पड़ती है। रामायण पढ़ने के 3 नियम होते हैं। 3 तरह से रामायण पढ़ी जाती है। एक अखंड रामायण जो 24 घंटे के अंदर समाप्त की जाती है, संपूर्ण की जाती है। और एक नवाहर पारायण यानी नवरात्रि में हमें पूरी रामायण संपूर्ण अपनी कर लेनी चाहिए। ये है नवाहर पारायण के विश्राम। जब हम नवरात्रि में रामायण अपनी शुरू करते हैं तो हमें नवरात्रि में ही अपनी रामायण को संपूर्ण करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नवाहर पारायण के विश्राम, यानी हम जब नवरात्रि में अपनी रामायण शुरू करेंगे तो हमें 9 दिन के अंदर अपनी रामायण को संपूर्ण करना पड़ेगा। और रामायण को नवरात्रि में पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। तो हम जब हम पहला विश्राम लेंगे, यानी पहले दिन हम जितनी पढ़ पाएंगे, तो हमें पहले दिन इतनी पढ़नी पड़ेगी 116 पेज तक, और दूसरे दिन हमें पढ़नी पड़ेगी 218 पेज तक। इस तरह से पढ़ते पढ़ते 9 दिन में हमारे ये 1031 पेज पूरे हो जाएंगे और हमारी रामायण संपूर्ण हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब हम मास के यानी महीने के अनुसार जब रामायण पढ़ते हैं तो हमें किस तरह से अपनी रामायण संपूर्ण करनी होती है वो देखिए। जब हम महीने के हिसाब से रामायण पढ़ेंगे तो पहला विश्राम हम लेंगे 31 पेज पर, दूसरा विश्राम हम लेंगे 60 पेज पर, तीसरा विश्राम हम लेंगे 88 पेज पर। इस तरह से हमारी पूरी रामायण हो जाएगी, संपूर्ण रामायण हमारी 1 महीने यानी संपूर्ण हो जाएगी। और हमारा 30वें दिन हमारे 1031 पेज पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रामायण में 1031 पेज हैं पूरे। अब फ्रेंड्स देखिए आप लोग, यहाँ से रामायण शुरू होगी प्रथम सोपान से, बालकांड से, और ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। और जब हमारी रामायण संपूर्ण होगी तो यहाँ पे 1031 पेज हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 महीने में हम 1031 पेज
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब महीने के हिसाब से हम रामायण पढ़ेंगे, यानी हमें एक महीने में अपनी रामायण संपूर्ण करनी है, तो हमें किस किस पेज पर विश्राम लेना है और एक दिन में हमें कितनी रामायण यानी कितने पेज तक पढ़नी है। पहले दिन हमें 31 पेज तक पढ़नी है, दूसरे दिन हमें 60, तीसरे दिन हमें 88 और चौथे दिन हमें 116। इस तरह से हम पूरे 30 दिन में अपनी रामायण पूरी कर लेंगे और 30 दिन में हमारे 1031 पेज पूरे हो जाएंगे और हमारी रामायण संपूर्ण हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, रामायण इस तरह से शुरू की जाती है। ये हमारी रामायण है। सबसे पहले हम रामायण खोलेंगे, उसके बाद हम भगवान को धूप और दीपक से आरती करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, जो भी आपके पास है अक्षत वो चढ़ाएंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा इतना ना लगाएं कि आपकी रामायण गंदी हो जाए। तो हम रामायण को इस तरह से पूजाएंगे ताकि वह गंदी ना हो और भद्दी ना पड़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब रामायण शुरू करते हैं, धूप दीप दिखाने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपकी जो मनोकामना हो वो मनोकामना बोल के आप रामायण शुरू कीजिएगा और भगवान से इस तरह से प्रार्थना कीजिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ। रामायण शुरू करने से पहले हमें इस तरह से बोलना चाहिए, भगवान का आवाहन करना चाहिए। मैं सरल तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा कठिन नियम होते हैं तो फिर हम पूजा पाठ उतना कर नहीं पाते हैं। तो आप जितना सरल तरीके से कर पाएँ उतने ही सरल तरीके से करें। तो आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। कथा प्रारंभ होता है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो धाम, सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। आपको इस तरह का दोहा लय में गाना है। मैंने तो आपको ऐसे ही पढ़ के सुना दिया है, आप इस तरह से लय में भी गा सकते हैं। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो धाम, सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौशु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आपको पहले से इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रार्थना का मतलब है कि हनुमान जी आप राम भगवान सहित, लक्ष्मण जी सहित, सीता सहित आइए और यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण कीजिए और रामायण को आप सुनिए, क्योंकि हनुमान बाबा को रामायण सुनना और राम से संबंधित कोई भी बात, राम नाम बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो राम नाम लेता है, रामायण पढ़ता है, हनुमान बाबा उसकी सदा हमेशा सहायता करते हैं, हर विघ्न विपत्ति और संकट से रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप रामायण शुरू करेंगे तो पहले बालकांड आएगा प्रथम सोपान में और कुछ इस तरह के श्लोक आएंगे। ये श्लोक थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, तो आप लोग आराम से इसका अच्छे से उच्चारण करके आराम से पढ़िएगा, इसमें कोई गलती ना हो, आप इतनी कोशिश कीजिएगा। उसके बाद से ये सरल शब्दों में रामायण पूरी शुरू हो जाती है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दोहा दिया हुआ है, चौपाइयाँ दी हुई हैं और उनका हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है। तो हमें जब भी रामायण पढ़नी चाहिए तो हमें पहले दोहा और चौपाई के साथ साथ हिंदी में भी उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि रामायण में क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो लिखा होता है, ये इसका मतलब होता है दोहा, और दोहे के नीचे ये सारे जो लिखे होते हैं श्लोक, इन्हें हम चौपाई बोलते हैं। और मैं आपको ये भी गा के सुनाऊंगी कि दोहे की लय क्या होती है, चौपाई की लय क्या होती है, किस लय में हमें दोहा गाना चाहिए और किस लय में हमें चौपाई गानी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा होता है छ, इसका मतलब होता है ये छंद है। तो हमें ये छंद किस लय में गाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जहाँ पे ये लिखा होता है सो, इसका मतलब है ये सोरठा है। तो इसे भी जब आता है सोरठा, तब हमें सोरठा, चौपाई, छंद, दोहा सब पढ़ने पड़ते हैं। दोहा के बाद एक संपुट और लगाया जाता है जिसे हम संपुट बोलते हैं। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप कौन सा संपुट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये जान लेते हैं कि हमें प्रतिदिन कितने दोहे पढ़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें प्रतिदिन कम से कम 3, 5, 7, 11 जैसा भी आपके पास टाइम हो, आप उस हिसाब से दोहे पढ़ सकते हैं। और यदि आप महीने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है किस हिसाब से पढ़ना है, कहाँ पे विश्राम लेना है। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली 3, कम से कम 3 दोहे, उसके बाद 5, 7, जितने भी आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमारी रामायण यहाँ से शुरू हो गई। हम ये सारे श्लोक पढ़ लेंगे, पहले इनका पाठ करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा, सबसे पहला आता है हमारा ये सोरठा।
तो हम पहले ये सोठा पढ़ेंगे, यहाँ से सारे सोठा पढ़ लेंगे। ये हमारे यहाँ पे आके हमारा सोठा ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आके फिर यहाँ से हमारे चौपाई शुरू हो जाएगी। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ से हमारी चौपाई शुरू हो जाती हैं और चौपाई हमारी यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगी, पहली चौपाई। और उसके बाद हमारा आएगा पहला दोहा। तो दोहा को हम किस लय में पढ़ेंगे आप वो देखिएगा। दोहा को हम इस तरह से इस लय में पढ़ते हैं। जथा सुवंजन अंजित रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधानिश। अब हम संपुट लगाएंगे। हमें संपुट किस तरह से लगाना है तो मैं अपने रामायण जब पढ़ती हूँ वो जो संपुट लगाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आप और कोई दूसरा भी संपुट लगा सकते हैं। तो मैं हर दोहे के बाद ये संपुट लगाती हूँ। सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवने अमंगल हारी दबौषु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। तो अब हमने ये दोहा पढ़ने के बाद ये संपुट लगा दिया। अब हम यहाँ से चौपाई शुरू कर देंगे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयल अमीय द्रग दोषि विभंजन तेहिम कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भय मोचन। बरनौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुवानी। तो देखा फ्रेंड्स, हमें दोहे की लय अलग होती है और चौपाई की लय अलग होती है। इस तरह से हम ये सारी चौपाई अपनी पूरी पढ़ लें। ये सारी चौपाई हमें पढ़नी है इस तरह से यहाँ पे। और फिर हमारा आ जाएगा दोहा। फ्रेंड्स देखिए, फिर से हमें ये दोहा पढ़ना है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहिम चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अब हम फिर से संपुट लगाएंगे यहाँ पे। सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवने अमंगल हारी तबौषु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे भी अच्छी लय में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बस एक तरह से समझाने की कोशिश की है कि अब देखिए फ्रेंड्स, कोई कोई दोहा बहुत लंबे होते हैं जिसमें होता है का, फिर खा, फिर गा, फिर घा। इस दोहे में 4 दोहे दिए हुए हैं और लेकिन ये पूरा दोहा एक ही माना जाएगा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये भी साधारण सा सिंपल सा संपुट लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है छंद और छंद को हमें किस लय में पढ़ना चाहिए वो आप लोग देख लीजिए। चिक्कर ही देख कच डोल मही गिरि लोल सागर खरे बरे मन हर्ष शब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट हिम मर कट बिकट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। तो इस तरह से हमें छंद पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी रामायण को विश्राम दें, आरती कर लें, तब आपको इस तरह फिर से एक दोहा पढ़ना है, संपुट लगाना है, दोहा पढ़ना है। कथा समाप्त होते है जाओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय वश असुर धाम सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान मंगल भवने अमंगल हारी तबौषु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जब आप रामायण पढ़ लें तो रामायण में इस तरह का एक धागा होता है, छेपक बोला जाता है। तो आप वहाँ पे निशान की तरह लगा दीजिए कि मैंने आज यहाँ तक रामायण पढ़ी है, कल से मैं यहीं से शुरू करूँगी। और आप इस तरह का ना लगा पाएँ, यदि आपके रामायण में ना हो तो आप इस तरह का कोई चिन्ह भी अपनी पुस्तक में रख सकते हैं कि मेरी रामायण आज यहाँ पे संपूर्ण हुई है, कल से मैं यहाँ से इस पेज से शुरू करूँगी। या फिर आप इस तरह से पेज भी मोड़ सकते हैं। और आपके यहाँ 2-3 लोग पढ़ने वाले हैं तो आप अपने अपने अलग अलग निशान लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि मैंने यहाँ पे छोड़ी थी रामायण
और किसी अन्य सदस्य ने कहाँ पे छोड़ी थी, जिससे आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जब रामायण पढ़ लें तो रामायण की आरती जरूर करें, धूप दीप दिखाएं भगवान को। देखिए रामायण में पीछे ये आरती दी हुई है, तो आप ये आरती देखकर भी पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और आप रामायण की आरती जरूर कीजिएगा। आप रामायण किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह, तो आप दोपहर में दीपक जलाकर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाइए, हाथ मुँह धो करके। और आप दोपहर के समय भी रामायण पढ़ सकते हैं, शाम को भी रामायण पढ़ सकते हैं, और रात के समय भी आप रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तभी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, और आपको इस तरह की और वीडियो देखनी हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे जाके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके लिए ज़रूर ऐसी और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। जय श्री राम फ्रेंड्स।